स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारत के 13वें राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें एक सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में उन्हें कोविड पॉजिटिव पाया गया था, परंतु कोविड उनके दुखद निधन का कारण नहीं है। यह सर्जरी के बाद सेप्सिस था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद गहरा दुख व पीड़ा जताई है। उन्होंने कहा कि उनके निधन ने राजनीतिक स्पेक्ट्रम में एक शून्य पैदा कर दिया है। उनके परिवार और अनुयायियों के साथ मेरी गहरी संवेदना है और मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजियाबाद से प्रतीक गुप्ता की रिपोर्ट। भदोई के आनंद नगर की गाजिया रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे द्वारा फाटक बंद करके दोनों तरफ से दीवार उठाने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद व्यापारियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि रास्ता बंद हो जाने की वजह से उनका व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाएगा और वो रास्ते पर आ जाएंगे। किसी भी कीमत पे ये जो फाटक है, रेलवे क्रॉसिंग है गजिया का, वो जो फाटक है वो फाटक खुला रहेगा। हम ओवर ब्रिज का अगर फाटक नहीं खुलता है तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। निश्चित रूप से जो है फाटक खुला रहेगा। ये हम पूरी जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि फाटक बंद नहीं होगा। वहीं जब व्यापारियों ने अपनी समस्या बीजेपी के जिला अध्यक्ष और भदोई विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी को सुनाई तो उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि वो उनके साथ हैं और उनकी समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री और रेलवे अधिकारियों के सामने बात रखेंगे। ये पुल अगर नीचे से चल रहा है तो ये जाएगा कहाँ? अगर जाएगा तो उसको जाने दीजिए। जब तक नहीं जाता है रेल पथ के क्रॉस को रोकना सर्वथा अमानवीय है, अनुचित है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। मैं माननीय जिलाधिकारी से और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूँगा। मैं यहाँ की जनता के साथ पूरी शिद्दत के साथ खड़ा हूँ, पूरे होशो हवास में खड़ा हूँ कि हमारी जनता जो मांग रही है वो 100% सच है और ऐसा होना ही चाहिए। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोई से विवेक बिंद्रा के साथ संजय केसरी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर युवा वर्ग काफी उत्साहित रहता है। ऐसे में पटना में भी बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की मन की बातों को सुना, जिसके बाद युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संजय गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने का मंत्र दिया है और हम सभी को इसे अमल में लाने की कोशिश करनी चाहिए। सारे चीज़ों को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत को विकसित करने के लिए आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और हम सब लोग इस प्रधानमंत्री जी के मुहिम में हम सारे कार्यकर्ता उनके साथ हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रधान डाकघर परिसर भागलपुर में डाक क्षेत्रीय कार्यालय भवन का ऑनलाइन शिलान्यास किया, जिसका अनावरण विधान पार्षद एनके यादव ने किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, भागलपुर के सांसद अजय मंडल ऑनलाइन मौजूद रहे। इस दौरान डाक अधीक्षक राम परेखा प्रसाद ने कहा कि क्षेत्रीय डाकघर कार्यालय भागलपुर में खुलने से आम लोगों को काफी सुविधा होगी। वहीं इस कार्यालय से करीब 18 जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाला क्षेत्रीय डाक कार्यालय बनेगा। निदेशक पवन कुमार उपस्थित रहे, उन्हीं के मार्गदर्शन में यह सब कार्यक्रम हुआ और यह बहुत सफलतापूर्वक हुआ। इसका ऑनलाइन उद्घाटन माननीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा किया गया और आज बिहार में हर जगह बहुत जगह कार्यक्रम है, जैसे मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पटना, उनके साथ यह भी हुआ है। और इस क्षेत्रीय कार्यालय बनने के बाद बहुत सी डाक की सुविधाएं सुगम होगी, कर्मचारियों का भी लाभ होगा। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट।
और यहाँ पर हम रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जनपद में प्रतिदिन लगभग 90 से 100 कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन काफी परेशान है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को लेकर आज जिलाधिकारी अनुज झा ने नगर निगम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व पार्षदों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी अनुज झा ने कहा कि वे कोरोना के लक्षणों को ना छिपाएं और जांच केंद्र पर जाकर अपनी जांच जरूर कराएं, ताकि संक्रमण सामने आ सके, उन्हें आइसोलेट करके बेहतर सुविधाओं के साथ उनकी देखभाल हो सके। ये हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है कि कोई भी व्यक्ति अगर लक्षण का है तो उसका टेस्ट हो जाए, और जो भी व्यक्ति पॉजिटिव आता है उसको हम सही ढंग से उसका होम आइसोलेशन, उनकी दवाई की जो किट बनाई गई है वो उनको मिल जाए, वो सही ढंग से रहे, और कोई भी हमारा केस खराब ना हो, इस पर पूरी निगरानी रखनी है। उसी के संबंध में सभी लोगों से इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। आगरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां ट्रिपल हत्याकांड के आरोपियों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए हैं और एक सिपाही भी घायल है। बदमाश सुभाष के 3 लाख रुपए रामवीर पर उधार थे, लेकिन रामवीर ने रुपए वापस नहीं लौटाए थे, जिसके कारण आरोपियों ने तीनों की हत्या कर दी। तभी एसपी सिटी ने खुलासे की कमान संभाली और 24 घंटे में ट्रिपल मर्डर का खुलासा कर दिया। एसओजी टीम और थाने की टीम को एक मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पे ये पता चला कि इस तिहरे हत्याकांड में जो शामिल कुछ व्यक्ति है वो 80 फुटा रोड की तरफ से कहीं जा रहे हैं। उसी को पुलिस ने पीछा किया, रोकने की कोशिश की, उनको आवाज़ भी दी गई। उन्होंने रोकी नहीं गाड़ी। जब गाड़ी रोकी तो उन्होंने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में 2 लोग उनमें से घायल हुए हैं और पुलिस की तरफ से कांस्टेबल अनूप भी घायल हुए हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए आगरा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। नीट और जेईई परीक्षाओं को लेकर सियासत खूब गरमाई हुई है। विपक्षी पार्टियां एग्जाम का विरोध कर रही हैं, जबकि सरकार परीक्षाएं तय समय में कराने पर ही अड़ी है। इसी कड़ी में लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी के छात्र संघ ने पार्टी कार्यालय के बाहर नीट और जेईई परीक्षा का विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और लगभग 100 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इंडिया लाइव 24 के लिए लखनऊ से प्रतीक गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने
आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।